चांद छुपा बादल में, चंदा मामा दूर के। आपने भी ऐसी कई कविताएं सुनी तो होंगी जो चांद पर बनाई गई हैं। इन्हें लिखने वाले तो कभी चांद पर नहीं गए, लेकिन उनकी कल्पनाओं में चांद के बारे में कई प्रकार का उल्लेख किया है। आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो याद ही होंगे, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। उसके बाद कई अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए और उसकी जमीन पर अपने पांवों के निशान छोड़े। ये बात सभी जानते हैं कि पृथ्वी के इकलौते उपग्रह यानी चंद्रमा में जीवन नहीं है। यहाँ इंसान बिना ऑक्सीजन और विशेष सूट के बिना एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चांद में एक इंसान की कब्र है? जाहिर है आपको ये मालूम होगा कि 21 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा इंसानियत का कदम चांद पर पड़ा था, और आज इस बात को 55 साल हो चुके हैं। जुलाई 1969 से लेकर दिसंबर 1972 तक ऐसे 6 मिशन भेजे गए थे, जिसमें अमेरिका के 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चंद्रमा की सतह पर उतरकर इंसानी सीमाओं का दायरा बढ़ा दिया था। और इन सब की सफलताओं की याद हमें दिलाते हैं वो 2200 किलो के नमूने जो चांद से हम यहाँ पृथ्वी तक लाए थे, जो कि नासा के म्यूजियम में रखे हुए हैं। और इसके साथ हम रूस के उस 300 ग्राम के उन चक्कों को भी नहीं भूल सकते जो रशियन रोबोटिक यान लेकर आए थे। तो दोस्तों, ये उन चीजों की बात हुई जो चंद्र यात्री चांद से यहाँ तक लाए थे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर छोड़कर आए थे? तो दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसी कई सारी चीज हैं, बल्कि इन चीजों की एक पूरी लिस्ट इस बारे में आप जानेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। वो चीजें आज भी चांद पर ऐसे ही पड़ी हैं। अपोलो प्रोजेक्ट के अंतर्गत नासा के कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की धरती पर पांव रखा था, या यूं कहें चांद पर चले थे। 12 लोगों में से हमें पहले इंसान का तो पता है जिसने अपना पहला कदम चांद पर रखा था। उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, और दूसरे थे बज एल्ड्रिन, और तीसरे थे पीट कॉनरॉड। इस तरह दोस्तों, अलग अलग नासा के अपोलो मिशन में कुल 12 लोग चांद पर अपना कदम रख चुके हैं, और वो 12 लोग चांद पर अपने स्मृति चिन्ह छोड़कर आए हैं। आखिरी 3 मिशन में तो 3 कार भी गई थी। ये कारें अपोलो 15, 16 और 17 मिशन में अमेरिका द्वारा भेजी गई थी, और ये तीनों गाड़ियां अलग अलग थीं। ये गाड़ियां चांद पर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही थीं। धरती पर आने से पहले चंद्र यात्री तीनों गाड़ियां चांद पर छोड़कर आए थे, और सभी अंतरिक्ष यात्री वहां पर जिस यान में गए थे उनके सभी 6 ल्यूनार मॉड्यूल भी चांद की जमीन पर छोड़कर आए थे, और आज भी वो सभी चांद पर ऐसे ही पड़े हैं। इन मून मिशन वाली साइट पर और भी कई सारी चीजें पड़ी हैं। इनमें से अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड का फटकारा हुआ गोल्फ का बॉल और गोल्फ स्टिक, जी हाँ, इन्होंने वहां पर गोल्फ खेला था। और आपको बता दें कि चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी यूरिन की थैलियां और पत्थरों को तोड़ने वाले औजार, और इन अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवारजनों की कुछ तस्वीर भी वहां छोड़ी। लेकिन ये सब तो वो वस्तु थी जो मिशन के दौरान वहां छोड़ी गई। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर एक इंसान की कब्र भी है? जी हाँ, दुनिया का एक ऐसा इकलौता इंसान भी है जिसकी कब्र आज भी चांद पर मौजूद है। वैसे तो चांद पर कई वैज्ञानिक गए और अपना काम कर वहां से लौट आए, मतलब चांद पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब किसी की मृत्यु हुई ही नहीं तो ये कब्र आई कहां से? आपको बता दें कि जिस शख्स की कब्र वहां मौजूद है वो चांद पर तो कभी नहीं गया,
पर उसकी कब्र चंद्रमा पर मौजूद है। जिसकी कब्र चांद पर बनाई गई है, इस इंसान ने दुनिया के करीब तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया है। इस महान इंसान का नाम है यूजीन मर्ले शूमेकर। भूगोल को लेकर उनकी जानकारी बहुत ही अद्भुत थी। वो चंद्रमा पर जाने का सपना देखते थे। इसके लिए उन्होंने नासा का टेस्ट भी दिया था, मगर वो स्वास्थ्य संबंधित कुछ कमियों के चलते फेल हो गए। इनको विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सम्मानित भी किया था। हालांकि जब उन्हें सम्मानित किया गया, वो इस दुनिया में नहीं थे। उनका जन्म 1906 में हुआ था। उनकी मृत्यु साल 1973 में हुई थी। इस वैज्ञानिक की जान एक सड़क दुर्घटना में चली गई थी, जिसके बाद नासा की मदद से उनकी कब्र चांद पर बनाई गई थी। नासा ने शूमेकर की अस्थियों को धरती से चांद पर ले जाकर वहां दफना दिया। ये बात है 6 जनवरी 1998 की, जब नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर ने चांद के साउथ पोल से रोबोटिकली ब्लास्ट करके शूमेकर की अस्थियों को चांद पर छोड़ दिया, और इस तरह ये वैज्ञानिक चांद पर कब्र पाने वाले पहले इंसान बन गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसमें लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और चंद्रयान 3 मिशन पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।